लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सर, आज पहली बार आपकी कुंडली ने सही काम किया है। जो एंड वक्त पर वो टैक्सी ड्राइवर आ गया, वरना आपको तो फांसी हो ही जाने वाली थी। दिमागचंद, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। वो टैक्सी ड्राइवर चाहता तो मुझे पुलिस के हवाले भी कर सकता था। सर, लगता है कि उस बुड्ढे का और आपका जरूर पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। हाय प्रिया। हाय विकी। हाय। हाउ आर यू? ओके। पापा से मिलने आए हो? नहीं, हाँ। आओ चलो। ओ, आओ ना, पापा अंदर ही हैं। बहुत दिन हो गए हमारी मुलाकात हुए। वैसे कल ही तो मिले थे। लेकिन कल और आज में 24 घंटे का फर्क है ना। 24 घंटे 1444 मिनट और सेकंड्स मत भूलना। वाह वाह वाह, शिमला का ट्रिप भी क्या ट्रिप रहा। मुझे आज तक याद है, तुम्हें भी याद है? शिमला को मैं कैसे भूल सकता हूँ? वो जिंदगी का पहला और आखिरी थप्पड़ था। भूल जाओ उस बात को। देखो, मैं भी भूल गई। वो क्या है, प्यार में नोक झोंक तो होती रहती है ना। प्यार में नोक झोंक तो होती रहती, वरना प्यार में मजा नहीं। इसीलिए लोग कहते हैं लाइफ इज टू एंजॉय। हाँ। प्रिया, अरे विकी, कैसे हो बेटे? अच्छा हूँ अंकल। पढ़ाई कैसे चल रही है? बस ठीक। अरे तुम्हारे पापा कहाँ हैं इतने दिनों से? एक्सक्यूज मी पापा, आप लोग बातें कीजिए, मुझे ट्यूशन पर जाना है। हाँ हाँ तुम। अरे प्रिया, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, अभी तो आए हैं, चाय वाय पी के जाइए ना। हाँ हाँ तुम। अरे भाई जल्दी क्या है, मैं- तुम चाय पी के जाना। कमाल की बात है। ए मम साहब। अरे मेरी रानी कहाँ जा रही हो? अरे जरा रुको। अच्छा हुआ प्रिया तुम आ गई। मेरी जीप पंचर हो गई है। वैसे मैंने पुलिस स्टेशन फोन कर दिया, वो लोग ठीक करके ले जाएंगे। तुम मुझे घर छोड़ दो। क्या बात है, परेशान क्यों हो? नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ, माँ देखो तो कौन आया है। अरे बेटी तू। नमस्ते। वो क्या है माँ, मेरी जीप रास्ते में खराब हो गई थी। ये वहीं से गुजर रही थी तो सोचा कि मुझे छोड़ भी देगी और इसी बहाने तुमसे मिल भी लेगी। अच्छा किया। आओ बेटी बैठो, आओ। घर में सब कैसे हैं बेटी? अच्छे हैं। अरे बेटे, तुम्हारे ऑफिस से फोन आया था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मुझे कुछ जरूरी पेपर साइन करने हैं। तुम बैठो, मैं अभी आया। गाड़ी की चाबी कहाँ है? गाड़ी में। बस यूं गया यूं आया।
क्या पियोगी बेटी? कुछ नहीं माँ जी। ऐसे कैसे होगा? मैं चाय बना कर लाती हूँ। वैसे भी अजय पुलिस स्टेशन गया है, 5-10 मिनट तो लग ही जाएंगे। हाँ माँ जी, पुलिस स्टेशन में तो टाइम लग ही जाता है। अभी तक ठीक नहीं हुई? सर वो जैक नहीं लग रहा है। अगर आपकी गाड़ी में जैक हो तो। जैक लग गया सर। सर चाबी। जीप ठीक करके पुलिस स्टेशन ले जी। आना। लो, अमर आ गया। अरे बेटा, कितनी देर लगा दी, कब से परेशान हो रही है? इनकी परेशानी की वजह मैं जानता हूँ माँ। जी? हाँ, बता दूँ माँ को? जी नहीं। ये जीजी क्या लगा रखा है? वो क्या है माँ? ये तुमसे शर्माती है। शशि, कुछ पता चला ये सब कैसे हुआ? नहीं सर, कुछ पता नहीं चला। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अमर से प्यार करती हूँ और उससे शादी करने का वादा किया है मैंने। वादा? वादा तो तुम्हारे डैड ने मेरे डैड से भी किया है। वादों का क्या होता है? और फिर मैं जिस चीज को पसंद कर लेता हूँ उससे पाकर ही रहता हूँ। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। मेरा सपना तो उसी वक्त पूरा हो गया था जिस वक्त मैंने शशि की बॉडी के साथ तुम्हारी ये तस्वीर निकाली थी। मेरे डैडी पुलिस एसपी हैं, मैं उनको सब कुछ साफ साफ बता दूंगी। कानून एसपी तो क्या, होम मिनिस्टर तक को नहीं बख्शता। और फिर तुम तो लॉ की स्टूडेंट हो। सबूत के तौर पर इन फोटोग्राफ्स की अहमियत को अच्छी तरह समझती हो। ये क्या है? तुम्हारी की हुई भूल का एक छोटा सा नमूना है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अरे शराब के नशे में तो ऐसी बातें हो ही जाती हैं। लेकिन टाइगर, अगर मैं उससे नहीं मारता तो वो साला मुझे मार देता। मर तो तुम अब भी जाओगे विकी बाबू, जब ये फोटोग्राफ्स पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे। घबराओ नहीं, हम ऐसा करेंगे नहीं। क्या कीमत चाहिए? तुमसे क्या कीमत लेनी है बरखुरदार, ले जाओ इस तस्वीर को। और नेगेटिव? क्या हम पे भरोसा नहीं है? उस साले टाइगर की इतनी हिम्मत, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। मुझे सर, उस टाइगर से आप क्यों परेशान हैं? असली टाइगर तो आप हैं सर, आप। वैसे बुजुर्गों ने कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। उल्लू के पट्टे, अगर तूने अपनी बकवास बंद नहीं की तो सबसे पहली गोली तुझे मारूंगा। एट योर सर्विस सर। नमस्ते अंकल। अरे आओ बेटी आओ। आज कैसे रास्ता भूल गई? कैसे हैं तुम्हारे पापा? अच्छे हैं।
अरे बैठो ना। बोलो क्या बात है? अंकल, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम जाओ। जी सर। हाँ, कहो क्या बात है? जी, वो क्या है कि विक्की। क्या किया है विक्की ने? जी, हाँ हाँ बताओ, क्या किया विक्की ने? मैं बताता हूँ डैड। डैडी, प्रिया मुझसे शादी करना चाहती है और आपसे कहते हुए शर्मा रही है। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है भाई? हम आज ही तुम्हारे डैडी से बात कर लेते हैं। अरे प्रिया, कम ऑन। Why do you look so sad, darling? Hello, my dear. ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है माय डियर। हकीकत ये भी है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, और हकीकत ये भी है कि बहुत जल्द हम शादी के बंधन में बनने वाले हैं। और सुनो, हकीकत ये भी है कि बहुत जल्द तुम्हारे अरमानों का जनाजा निकलने वाला है। जनाजा तो तेरा निकलेगा, वो भी बिना अर्थी के। साहब, क्या है? आपको एसपी साहब ने बुलाया है। चलो। मॉर्निंग सर। अमर। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ, आओ। नहीं सर, दैट्स ओके सर। बैठो बैठो, डोंट बी सो फॉर्मल नाउ। थैंक यू सर। अमर, मैं तुमसे शशि मर्डर केस के बारे में पूछना चाहता था। सर, तहकीकात जारी है। मुझे लगता है हम बहुत जल्द खूनी को पकड़ लेंगे। अच्छा। हाँ प्रिया, आओ आओ बेटी, आओ आओ। ये मेरी बेटी प्रिया है और ये हमारे होनहार अफसर हैं अमर। हेलो। सर मैं चलता हूँ। आई होप आई कैन सॉल्व द केस। आई होप सो। थैंक यू सर। कानून एसपी तो क्या, होम मिनिस्टर तक को नहीं बख्शता। कानून एसपी तो क्या, होम मिनिस्टर तक को नहीं बख्शता। मिनिस्टर तक को नहीं बख्शता। मिनिस्टर। कानून एसपी तो क्या, होम मिनिस्टर तक को नहीं बख्शता। मिनिस्टर तक को नहीं बख्शता।
अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो तुम्हारे गले में फांसी का फंदा होगा, फांसी का फंदा होगा, फांसी का फंदा होगा, फांसी का फंदा, फांसी का फंदा होगा, फांसी का फंदा होगा, फांसी का फंदा होगा। 2 लाख? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग खराब होने वाली ऐसी क्या बात है डैड? 2 लाख रुपए की आपके लिए क्या कीमत है? मेरे लिए 2 करोड़ रुपए की भी कोई कीमत नहीं है, पर अच्छे काम के लिए हो तब। जुआ, शराब, कैसीनो, इन सब में उड़ाने के लिए मेरे पास एक पैसा नहीं है। डैड आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मेरा इस घर पर कोई हक ही नहीं है। आप पर कोई हक नहीं है, आपकी दौलत पर कोई हक नहीं है। हक? हक की बात करते हो मुझसे? जाओ, जाकर अपनी मेहनत से 100 रुपए कमा कर लाओ, तब पूछना हक का मतलब। तब तुम्हें समझाऊंगा हक क्या होता है। हक। चले सर 100 रुपए कमाने। मालिक हैं आप, मार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सर काम तो आप सिर्फ यही कर सकते हैं। ओके। मुझे 2 लाख रुपए चाहिए अब भी इसी वक्त। 2 लाख रुपए? 2 लाख रुपए इसी वक्त में कहां से ला सकता हूं सर? सेक्रेटरी तुम और पूछते मुझसे कुछ भी करो, चोरी करो। चोरी? 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 पता बता दोगे तो आसान हो जाएगा चोरी करना। समझ गया समझ गया समझ गया। पिताजी की तिजोरी तिजोरी तिजोरी। आमा 2 लाख रुपए की आजकल के जमाने में कीमत ही क्या होती है? उस मामूली से नेगेटिव की कीमत 2 लाख से ज्यादा और क्या हो सकती है? अगर वो नेगेटिव मामूली होता तो उसके 2 लाख तो क्या तुम 2 रुपए भी नहीं देते। बरखुरदार, उस नेगेटिव में तुम्हारे किए हुए जुर्म का सबूत है। ये ब्लैकमेल है टाइगर। कितनी कीमत चाहिए तुम्हें उस नेगेटिव की? अमा ऐसी भी क्या जल्दी है कीमत चुकाने की बरखुरदार? जब जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे तुमसे, ले लेंगे। हाँ। हेलो प्रिया, मैं अमर बोल रहा हूँ। फोन मत काटना प्लीज। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं माँ। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। कोई केस उलझ गया है क्या? शायद मेरी जिंदगी का ही केस उलझ गया है। प्रिया से झगड़ा हो गया है क्या? झगड़ा हुआ होता तो कोई परेशानी नहीं थी, यहाँ तो बिना झगड़े के ही मेरा सब कुछ उजड़ गया। सब कुछ उजड़ गया? क्या बात है? माँ, अचानक प्रिया मुझसे इतनी नफरत करने लग गई है। उसे मैंने विक्की के साथ हाथ में हाथ डाले हुए देखा। नहीं बेटा, प्रिया ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी। मजबूरी? कैसी मजबूरी हो सकती है? आज मैं जवान हो। आप यहाँ तो है, मगर कैसे? विकी बाबू है? विकी है ना ऊपर बेडरूम में। जाइए। थैंक यू। थैंक यू। Love to love you, baby. I love to love you, baby. I love to love you, baby.
आज के बाद ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। देखो डार्लिंग, मैं जब किसी से प्यार करता हूं तो बहुत प्यार करता हूं, जब नफरत करता हूं तो बहुत नफरत करता हूं। ओके, गॉड ब्लेस यू। आउट। गॉड ब्लेस मी ऑल्सो। बेटी, तुम सुबह सुबह कहां चली गई थी? जानती हो मैं कब से तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूं। जी, मैं अपनी सहेली के घर गई थी। तुम कुछ दिनों से खोई खोई सी लग रही हो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी, कुछ भी तो नहीं। देखो बेटी, मैं एक पुलिस अफसर हूं। लोगों के चेहरों को देखकर मैं बहुत कुछ समझ जाता हूं। जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। कोई बोझ है तुम्हारे दिमाग पर जिसकी वजह से तुम इस तरह गुमसुम रहती हो। देखो, मुझसे कुछ मत छुपाओ बेटे। कहीं तुम विकी से तो परेशान नहीं? देखो, अगर तुम्हें विकी पसंद नहीं तो उसे भूल जाओ। मैं तुम्हारी शादी उसी लड़के से करूंगा जिसे तुम दिल से चाहती हो। बेटी, तुम तो मेरी जिंदगी हो। तुम्हें देख देख कर ही तो तुम्हारा ये बाप 19 साल से जिंदा है। मुझसे कुछ मत छुपाओ बेटी। Could I speak to प्रिया? जी हाँ, मैं प्रिया बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर अमर का एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत जख्मी हालत में है, नेशनल हॉस्पिटल में। ओह माय गॉड, क्या नाम बताया आपने? कौन सा हॉस्पिटल? डॉक्टर साहब, पुलिस ऑफिसर अमर कहाँ है? अमर हाँ। रूम नंबर 22 में है। थैंक यू। मुझसे दूर भागने वाली आज मेरी मौत की खबर सुनकर पागलों की तरह मेरे पास दौड़ी क्यों चली आई? मगर वो एक्सीडेंट? तुमसे मिलना बहुत जरूरी था। तुम हर बार टालती रही, इसलिए मुझे मजबूरन तुम्हें यहाँ इस तरह बुलाना पड़ा। प्रिया, हकीकत क्या है? किस हकीकत का जवाब चाहिए तुम्हें? वो हकीकत जो अचानक मुझसे नजर फेर लेना, वो हकीकत जो विक्की के हाथ में हाथ डालकर यूं होटल में आना। हाँ, ये सच है। मैं विकी से शादी करना चाहती हूँ। ये सब झूठ है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम विकी से नफरत करती थी और करती हो, और सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम मुझसे मोहब्बत करती थी, करती हो और करती रहोगी। हाँ प्रिया, क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से ये सब अचानक बदल गया? मैं तुम्हारी कोई सवाल का जवाब नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। मैं कुछ नहीं जानती। प्रिया, तुम्हारी एक छोटी सी भूल तुम्हें कहां से कहां तक ले जा सकती है। मुझसे कुछ मत छुपाओ प्रिया, मैं तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर दूंगा। बोलो, तुम्हें मेरी कसम। बोलो प्रिया, प्लीज। इतनी बड़ी कसम दिलाकर मुझे सब कुछ बताने पर मजबूर कर दिया, तो सुनो। उस हादसे के बाद विकी ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। मुझे बचा लो अमर, मुझे बचा लो। प्रिया, सब ठीक हो जाएगा।